अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज की रेसिपी है क्रिस्पी जिंगर बर्गर। इसके 4 स्टेप्स हैं। 4 स्टेप्स में इसलिए डिवाइड मैं कर रही हूँ ताकि ये इजी हो। मैरिनेशन करनी है, कोटिंग करनी है और हम बर्गर सॉस बनाएंगे और उसके बाद फ्राई करेंगे। अच्छा, इतना स्पाइसी और इतना माइल्ड सा इसका टेस्ट है और बहुत ही ये डिलीशियस बनता है कि आप इसे अगर जिंगर बर्गर नहीं रखते, पैटी नहीं रखते, तो विदाउट उसके भी आप एज अ रोस्ट चिकन भी खा सकते हैं। चलें जी, बनाते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन आप थाई ले लें, सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास ब्रेस्ट फिले हैं तो वो भी अच्छी बात है। इसके लिए हम बनाएंगे बटर मिल्क। मैरिनेशन के लिए बटर मिल्क आप इस तरह बना सकते हैं कि आप दूध ले लें, दूध में लेमन के थोड़े से कतरे डाल दें और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो सिरका ले लें, सिरका थोड़ा सा डाल दें नीम गर्म दूध में, तो वो थोड़ी देर बाद दूध जो फट जाता है एक्चुअली वो बटर मिल्क होता है। इसमें हम डालेंगे एक एग। आप क्वांटिटी के हिसाब से रेसिपी ज़्यादा भी कर सकते हैं, चीज़ें इंग्रेडिएंट जो हैं, और कम भी कर सकते हैं। इसमें एक जाएगा रोज़मेरी लीव्स होते हैं, ये 1 टीस्पून। अगर नहीं भी है तो स्किप कर दें, लेकिन ये एक बहुत अच्छा टेस्ट इन्हेंस करता है इसका। ये एक्चुअली कमर्शियल रेसिपी है तो उसके हिसाब से ये चीज़ें जो हैं इसमें यूज़ की गई हैं कि जो ऑथेंटिक टेस्ट है जिंगर का वो आए। रेड चिली जाएगी, सॉल्ट जाएगा, उसके बाद ब्लैक पेपर हम डाल रहे हैं इसमें। चीज़ें सारी मेंशन हैं, डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होंगी आपको। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं या फिर रेसिपी बुक में आप सेव करना चाह रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं। आप बताने का मकसद ये है कि हर चीज़ जो है वो इजीली मेंशन रहे ताकि बिगनर्स के लिए प्रॉब्लम ना हो। जो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होते हैं रेसिपी, उनके लिए इश्यूज़ होते हैं, वो थोड़ा देख के या बार बार कर रहे होते हैं तो उनके लिए मसला होता है। हमारी जो मैरिनेशन की डिपिंग है वो तैयार हो गई है। बहुत इजी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं। तो इसमें हम चिकन जो है वो डाल देंगे। चिकन डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितना ज़्यादा टाइम इसे आप देंगे उतनी ज़्यादा ये उसको अब्ज़ॉर्व करेगी और उतना ज़्यादा जो है टेस्ट अच्छा आएगा। गार्लिक चॉप्ड जो है डाला है, लहसुन डाला है 1 टीस्पून। मैंने चॉप्ड कर लिया था, पीस भी लें तो भी कोई इशू नहीं है। जिंजर पेस्ट डाला था 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून आप डाल लें अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अगर आपको पसंद है तो इसे अच्छे से डिप कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे फ्रीज़र में रखना है। अगर तो फ्रीज़र आपका बहुत ज़्यादा हाई है, थोड़ी देर में ही वो आइस बना देता है चीज़ों की, तो उसे आप नीचे रखें। अदरवाइज़ थोड़ी देर फ्रीज़र में रखें और उसके बाद फ्रिज में आप रख लें। तो कम से कम इसे 2 घंटे दें। सेकंड, उसके बाद हमारा स्टेप आ जाता है, हमने कोटिंग तैयार करनी है। डिपिंग हमारी हो गई थी, हमने रख दिया था। अब चीज़ें जो हैं सारी आपको स्क्रीन पे मेंशन है। आप ये स्पाइसेस ऐड कर लें अपनी अकॉर्डिंग टू टेस्ट। आप स्पाइसी और सॉल्ट जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा, मैंने 1 कप लिया है, और कॉर्न फ्लोर हाफ़ क्वान्टिटी, हाफ़ कप। अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं, आप 1 गिलास ले रहे हैं मैदा, तो आप साथ में हाफ़ गिलास जो है वो कर दें कॉर्न फ्लोर। इस तरह की कोटिंग के लिए हमेशा जो चीज़ें तैयार होती हैं वो कॉर्न फ्लोर और मैदे से होती हैं। उसकी क्वांटिटी 1/2 चलती है कि एक जो है मैदा हो गया और हाफ़ पार्ट उसका हो गया कॉर्न फ्लोर। अच्छा, इसमें बेकिंग पाउडर आपने लाजमी यूज़ करना है, वरना वो जो आपकी कोटिंग बनती है हमारी जिंगर की, वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है कि वो चबाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें बेकिंग पाउडर लाजमी यूज़ होता है। या आप बेकिंग सोडा है तो उसकी 1 चुटकी, बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1 चुटकी आपने जस्ट यूज़ करनी है, 1 पिंच जिसे हम कहते हैं। हमारी दोनों चीज़ें तैयार हैं, कोटिंग भी तैयार हो गई है। अब ये चिकन है। चिकन अब यहाँ पे आप पीस देख रहे होंगे, पीस जो हैं मोटे होते हैं, थिक होती है। इसलिए हमने करना है, हमने बारीक लेयर बनानी है। सिंगल लेयर आप कह लें कि सिंगल लेयर हमने इसकी बनानी है। और वो किस तरह बनाएंगे, आपके पास, मेरे पास ये हैमर था जो स्पेशली इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, बना हुआ है, तो मैंने इससे किया है। वरना आपके पास कोई भी जैसे हम बेलना कह लें या फिर कोई और चीज़ है जो हैवी हो, आप उससे उसे कर सकते हैं। ये देखें कितनी बारीक लेयर बन गई है। अब ये पकने में भी 5 मिनट में ये बर्गर फिले जो है फ्राई हो जाएगा। और उसके अलावा ये टाइम नहीं लेगा। अगर मोटा होगा ना तो अंदर से सही तरह पकेगा, जूसी जो होता है वो इसी तरह बनता है।
अब चलते हैं हम मेन स्टेप की तरफ। सबसे पहले आपने क्या करना है, अपनी चिकन लेना है जो हमने फिले ब्रीक कर लिया था इसे। उसके बाद हमने इसको जो कोटिंग बनाई है उसमें डिप कर देना है। अच्छे से इसको हम कवर कर लेंगे ताकि कोई भी पार्ट जो है वो खाली ना रह जाए। इक्वली हमने इसको कवर कर लेना है। यहाँ पे चिकन निकालना मैं भूल गई थी क्योंकि इसी में हमने अगेन डिप करना है, तो चिकन मैंने जल्दी जल्दी निकाला और दोबारा हम इसे सॉस में डिप करेंगे। जो हमने डिपिंग बनाई थी उसी में हम डिप करेंगे क्योंकि उसमें एग भी है, उसमें सारे स्पाइसेस भी हैं। दोबारा से हम कोटिंग करेंगे। सारे आपने फिले इसी तरह कर लेने हैं। सबसे पहले कोटिंग करनी है ऑल पर्पस फ्लोर से, फिर उसका जो हमने डिपिंग बनाई थी उसी में आपने फिर डिप करना है और अगेन कोटिंग करनी है। ये सारे तैयार हो गए हैं। अब हम इसे फ्राइंग करेंगे। लास्ट स्टेप, फ्राई करने के लिए आप ऑयल तेज़ गरम कर लें। ज़्यादा ये नहीं कि बहुत कम गरम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो। अगर ज़्यादा भी है तो चल जाएगा, ज़्यादा गरम हो तो उसमें कर दें। और साथ ही जैसे ही डालेंगे जो फ्लेम है वो लो टू मीडियम कर दें कि वो ना ही लो हो और ना ही बहुत ज़्यादा हाई हो, मीडियम टू लो फ्लेम हो। और ये इसमें 4 मिनट आपने बल्कि 3 मिनट में हो जाता है। 3 मिनट की टाइम देना है ईच साइड। एक साइड 3 से 4 मिनट लेगी और फिर आपने दूसरी साइड पे 3 से 4 मिनट कर लेना है। अगर आप हाई फ्लेम पे इसे करेंगे तो ये बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएगा और ब्राउन होकर ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, तो उसमें स्मेल भी आएगी और टेस्टलेस भी होगा और आपका वेस्ट होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। बहुत अच्छा सा आपको अगर डार्क कलर चाहिए तो आप डार्क कलर करके निकाल लें, बहुत 1 सेकंड में इसका डार्क कलर हो जाता है। अगर आपको लाइट ब्राउनिश गोल्डन सा कलर चाहिए तो उसमें निकाल दें। यहाँ पे मैंने बटर पेपर लिया है, आपके पास बेकिंग पेपर जिसे हम कहते हैं नहीं है तो आप टिश्यू ले लें, टिश्यू नहीं है तो कोई पेज ले लें, तो आप इसे निकाल के रख लें। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है बर्गर सॉस। ये बहुत इजी है। हम डायरेक्ट मायोनीज़ भी लगा सकते हैं और डायरेक्ट जो है केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका जो टेस्ट है ना, जब ये मिक्स होती हैं तो इसका टेस्ट कमाल ही होता है। तो इसमें हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम मायोनीज़ ले लेंगे। आपने जितनी बनानी है उतनी ले लें। उसमें डालना है चिली सॉस, केचप आपने डालना है। अगर लाइट टेस्ट रखना, स्पाइसी रखना है तो आप केचप डाल लें। हम स्पाइसी फ्लेवर पसंद करते हैं तो मैंने इसमें चिली सॉस ऐड कर लिया है। साथ में मैंने चिली सॉस जो स्पेशल होती है उसका मैंने 1 टीस्पून ऐड कर लिया है स्पाइसी के लिए। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे हम रख देंगे। इसमें आइसबर्ग हैं वो डाल लें। अब मेरे पास खीरा पड़ा था, मैंने वो ब्रिक ब्रिक काट के इसमें ऐड कर लिया था। अब लास्ट स्टेप है, हल्का सा बन को आप गरम करें। गरम करने के बाद इस पर हमने जो सॉस बनाई थी वो लगा देंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लगा लें, आपको जितनी चाहिए। सलाद पत्ता है आप वो ऐड कर लें, अगर बंद गोभी है वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम फिले रखेंगे। फिले आप देखें बहुत ही ये डिलीशियस जूसी और क्रंची बना था और ये इनफ होता है 1 पर्सन के लिए। बड़ा बंदा आराम से इसे एक को खा सकता है। चलें जी, आप लाजमी बनाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे दोबारा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।